ईरान की तरफ से तेल के कुओं पर, गैस के ठिकानों पर, सऊदी अरब में, कतर के अंदर हमले किए गए और उसके बाद में अमेरिका बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे पलटे हुए नजर आ रहे हैं, उनके फैसले कैसे पलटे हुए नजर आ रहे हैं, मैं आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं। ईरान के तेल को लेकर के अब अमेरिका ठंडा पड़ गया है और इस वक्त में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की पूरी तैयारी है कि समुद्र के अंदर जितना भी ईरान का तेल है, यानी समुद्र के अंदर जितने भी ईरानी तेल के टैंकर हैं, ऑयल शिप्स हैं, उनके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसमें ढील दे दी जाए, छूट दे दी जाए। ये कितनी बड़ी खबर है अपने आप में। यानी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है कि भाई ये जितनी लंबी लंबी बात करते हैं, हकीकत में वहां टिक नहीं पाते। और यही चर्चा जो है वो इस वक्त में अमेरिका में हो रही है कि जितनी बड़ी बड़ी बात करने वाले ट्रंप बाबू हैं, असल में उतनी ही जल्दी पलटी भी मारने वाले आदमी हैं। ये उतनी ही जल्दी जो है वो चिकन आउट करके भी निकल जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये तस्वीर, अब ये खबर आप देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि समुद्र के अंदर करीब 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल उस पर से सेक्शन अस्थायी रूप से हटाए जा सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है, तैयारी ऐसी चल रही है। ये तेल टैंकरों में पड़ा हुआ है और बाजार में नहीं आ पा रहा है और मजबूरी के अंदर ये फैसला अमेरिका को, ट्रंप बाबू को लेना पड़ सकता है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से $110 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम पहुंच गया है। भारत में भी इस वक्त में करीब 111-12 के आसपास जो है वो तेल का दाम पहुंच चुका है। $112 प्रति बैरल के आसपास तेल का दाम पहुंच चुका है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके खुलने के कोई आसार नहीं है। तो कम से कम जो अभी तेल है और जो अलग अलग ऑयल शिप्स में, टैंकर्स में जो भरा पड़ा है, जिसको मार्केट में नहीं लाया जा सका है, उसको कम से कम मार्केट में ले आएं और थोड़ा सा उससे फ्लो हो जाए। मैंने आपको 2 दिन पहले खबर भी आपको दिखाई थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ट्रंप बाबू एक और तैयारी में है और उनकी तरफ से तैयारी ये थी कि जितने भी देशों के पास में जो पुराना स्टॉक है, उस पुराने स्टॉक को भी मार्केट के अंदर लाया जाए और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से बाकायदा घोषणा भी की थी कि 400 मिलियन बैरल हम मार्केट के अंदर फ्लो कर देंगे। यानी जो रिजर्व ऑयल होता है, जो अलग अलग देशों के पास में होता है, उसको भी अभी तेल की कीमतें सामान्य करने के लिए उसको फ्लो में लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भैया ये युद्ध नहीं पता कि कब जा करके खत्म होगा और आज हम बड़प्पन के चक्कर में या ट्रंप के बड़बोलेपन के चक्कर में हम मार्केट में अपना तेल भी डाल दें और उसके बाद में कल को पता चले कि हम ही कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ट्रंप के कहने पर घोषणा हो गई, लेकिन किसी ने वो तेल 3 दिन हो गए, किसी ने छोड़ा नहीं। कौन छोड़ेगा? वे कहावत कही जाती है कि अपना लाल गवा करके दर दर मांगे भीख। वो काम अब कोई दुनिया में करने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप बाबू सोचते हैं कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही काम हो जाएगा, लेकिन उनकी दाल गल नहीं पा रही है। और पूरी तरह से आप देखिए कि मार्केट की जो स्थिति है वो भी डामाडोल हो गई है। मार्केट के अंदर 22 महीने में सबसे बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स वो 2497 अंक गिर करके 74,207 पर आया है। निफ्टी 776 अंक गिर करके टूटा है और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है, जो ईरान के साथ में वो लड़ रहे हैं, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और भारी नुकसान हो रहा है भारत के अंदर भी। यानी जितने भी दुनिया के अंदर देश हैं उन सब का आप सोचिए कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है। लेकिन मार्केट में जितने भी लोग हैं वो उन सब से यही अपील है कि अपना पैसा जो आपने डाला हुआ है, जो नुकसान में दिख रहा है, अभी पड़े रहने दीजिए, ठंडे बस्ते में पड़े रहने दीजिए, उसे देखिए मत, क्योंकि जितना देखेंगे उतना ही दुख और होगा। और ये ट्रंप बाबू अभी मानने वाले नहीं है। रसातल में जा रहा है पैसा और अभी पैसा निकालना यानी पूरी तरह से लॉस उठाना, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 19 मार्च को 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आज भारतीय बाजार में देखने को मिली। सेंसेक्स वो 2497 अंक गिर करके, यानी 3% गिर करके 74,207 पर बंद हुआ और निफ्टी 776 अंक गिर करके
इसमें भी निफ्टी में भी 3.5% के आसपास की गिरावट रही और ये 23,000 पर आ गया। ऑटो बैंकिंग शेयर्स वहां पर भी काफी जो बिकवाली रही। 4 जून 2024 को सेंसेक्स 5.74% गिरा था, यानी हर जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोगों को कहीं से कोई चांस नजर नहीं आ रहा है कि ये युद्ध किसी प्रकार से रुक जाएगा, यानी हफ्ते 10 दिन में अंदर अंदर कुछ होगा। और आप याद करिए जब इस युद्ध की शुरुआत थी और तकरीबन एक हफ्ता बीता था, तब मैंने कहा था कि अगर अगले हफ्ते 10 दिन में ये युद्ध कहीं पर ठहर गया तो ठीक है, वरना ये युद्ध लंबा भी चल सकता है। और अब जिस तरीके से नुकसान दिखाई दे रहा है तेल के कुओं पर, कतर के अंदर, सऊदी में आज धमाके हुए, उसके बाद में लग रहा है कि युद्ध अब और लंबा और फैलेगा। और ईरान की पूरी कोशिश, पूरी रणनीति यही है कि इस युद्ध को जितना ज्यादा हो सके महंगा बना दो, रीजनल वार के अंदर इसको तब्दील कर दो, और तभी जाकर के ट्रंप के नाक में नकेल डाली जा सकती है, वरना ट्रंप को रोकना बहुत मुश्किल काम है। और आप याद करिए कि वेनेजुएला के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था वो यही था कि पहले ईरान, उसके बाद में क्यूबा, उसके बाद में ग्रीनलैंड, उसके बाद में कनाडा, यानी बस लगातार चलते चले जाओ। सुबह जैसे नाश्ते में लोग नाश्ता खाते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, और उसी तरीके से ये अलग अलग देशों को जो है वो खींच रहे थे, अलग अलग देशों को खा रहे थे। और अब जाकर के जो है इनका एक तरीके से आप ये कहिए कि लगाम लगती हुई नजर आ रही है। और अमेरिका और इजराइल उसकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं। इजराइल जो है वो लगातार लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, और अमेरिका लगातार जो है उस सैन्य ठिकानों को तबाह करने में लगा हुआ है। और ये बात जो है वो आज वहाँ की यूएस की इंटेलिजेंस चीफ ने जो है इस बात को कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की जो पूरी रणनीति है वो इस बात को लेकर के है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रीजनल वार में तब्दील कर दिया जाए, महंगा कर दिया जाए, ताकि बाकी के देश वो उल्टा ट्रंप पर प्रेशर डालें कि भाई हमें बचा लीजिए, हम मारे जाएंगे। और इसीलिए जो है वो लगातार चर्चा यही हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वो अब कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि उनके सामने बड़ा संकट है वो तेल और गैस का है। और ईरान ने बीती रात चेतावनी पहले जारी की कि हमारे ऊपर, हमारे गैस ठिकानों पर हमला किया गया है, अब हम पलटवार करेंगे। और उसके बाद में वही हुआ। हाइफा के अंदर ये तस्वीर आप देखिए, ये अभी की कुछ देर पहले की हाइफा की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। हाइफा इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वहां पर यह हमला हुआ है। और हाइफा में भी अब धुआं जो है दिखाई दे रहा है। इजराइल के अंदर लगातार धुआं दिखाई दे रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो लाचार, बेबस नजर आ रहे हैं। इस जंग में बैकफुट पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और कुछ भी उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ईरान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। बड़े लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद ईरान अभी भी इस युद्ध में तटस्थ होकर के खड़ा है। अमेरिका है जो पहले सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, या इस हफ्ते जंग खत्म हो जाएगी, इस तरह की बातें अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन वो कुछ करवा नहीं पा रहे। ये पूरी तरह से साफ हो गया है। ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद में क्षेत्र में नई व्यवस्था बनाई जाए। ईरान चाहता है कि पूरी तरह से इस युद्ध को जो है इतना महंगा बना दिया जाए कि अमेरिका को यहाँ के खाड़ी के देश वही भगा दे और वही कहें कि भाई आपके बस की बात नहीं है हमारी यहाँ की सिक्योरिटी वो हमें देना, लिहाजा अब हम आप पर पैसा नहीं लगाएंगे, हम अपने आप देखेंगे। और नई तरह से जो है यहाँ की व्यवस्था वो दिखाई दी। ये ईरान की एक तरीके से आप ये कहिए कि आप सोच है। और शांति के लिए वो लगातार अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान की तरफ से अपनी कंडीशंस रखी गई है, जिसमें वो भरपाई की बात कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और उसके बाद में हमें सिक्योरिटी दी जाए कि आप कभी फिर से हमला नहीं करेंगे, कभी फिर से यहाँ आकर के दखल नहीं देंगे। इस तरह की बातें वो ईरान की तरफ से कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहाँ के जो एक के बाद एक नई टॉप लीडरशिप है वो भी सामने आ रही है। अब ईरानी संसद के जो अध्यक्ष हैं गालिबाफ, उनकी तरफ से जो है वो कहा गया है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि दुश्मन दोबारा से हमला नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर युद्ध विराम से दुश्मन को अपनी ताकत फिर से तैयार करने का मौका मिलता है, जैसे रडार ठीक करना या मिसाइल सिस्टम को मजबूत करना, तो फिर युद्ध विराम बेकार है। यानी कुल मिलाकर के अगर युद्ध विराम हो तो ऐसा हो कि परमानेंट, कि फिर युद्ध नहीं होगा। और युद्ध विराम का मतलब अगर यह है कि युद्ध विराम हो जाए और उसके बाद में 3 महीने 6 महीने बाद में ये लोग अपने फिर से रडार वगैरह सब कुछ ठीक करके और उसके बाद में फिर से हमारे ऊपर हमला करें,
तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमारी जितनी मेहनत है सब खराब हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, अमेरिका के पास में पैसा है, पावर है। हालांकि ये कहा जा रहा है, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन जिस तरीके से अब ये हमला हुआ है, कतर के एनर्जी पर ये हमला हुआ है, उसमें कतर के एनर्जी सीईओ के हवाले से कहा गया है कि कल रात ईरान ने जो कतर पर 17% जो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कैपेसिटी थी वो खराब हो गई है और इसकी मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अब ये कतर के एनर्जी सीईओ की तरफ से इस बात को कहा गया, यानी कतर इस बात को कह रहा है कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को फिर से रिकवर करने और उसको सिस्टम को फिर से ट्रैक पर लाने के अंदर जो है वो 3 से 5 साल लग सकते हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि कई बार इस तरह की जो रिफाइनरी है, अगर उनमें छोटी मोटी गड़बड़ी भी हो जाए तो उसको सुधारने में भी और उसको ट्रैक में फिर से लाने में भी और चेन सिस्टम को फिर से न्यूट्रल करने में भी, नॉर्मल करने में भी महीनों लग जाते हैं। और इसीलिए बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनको बंद नहीं किया जाता है, साल भर वो मशीनें चलती हैं, 365 दिन वो मशीनें चलती हैं, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, जिस तरीके से उनकी स्पीड है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और वो पूरी चेन है, अगर एक जगह पर कोई एक मशीन खराब होती है तो फिर उसके बाद में पूरी चेन जो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए जो है ये बात कही जा रही है कि अब लंबा वक्त जो है वो लग जाएगा। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनकी तरफ से कहा गया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के लिए नया नियम बने। अब्बास अरागची ने कहा कि युद्ध के बाद में स्टेट ऑफ हुर्मुज के लिए नया नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें ईरान के हितों का ध्यान रखा जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कुछ शर्तों के तहत ही ये होना चाहिए। और एक्सपर्ट का मानना यह है कि ईरान आगे चल करके अपने विदेशों में फंसे पैसे को छुड़ाने की मांग कर सकता है या समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले देशों से टैक्स भी ले सकता है। गालिबफ ने कहा कि हुर्मुज की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रहेगी, यानी हुर्मुज को अब ईरान वो समझ गया कि भाई ये हमारे पास में मास्टर की है और इस मास्टर की ने जैसे हमें बचाया है, हमें अब इसका संरक्षण करना है। यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज को वो खोलेंगे भी तो नई शर्तों के साथ में खोलेंगे और इसमें वो अपना जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसे की भरपाई करेंगे कि हमारा पैसा पहले दिलवाया जाए, हमारी भरपाई पहले करवाई जाए और फिर से जो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी जो है ईरान की दिख रही है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पर हम पूरी तरह से अपना कब्जा जमा करके रखेंगे और नए रूल रेगुलेशन हो तो वो भी हमारे हों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के पहले भी 2 दशकों तक, यानी करीब 20 साल तक जो है वो यूरोप के देशों के साथ में बातचीत चलती रही, लेकिन कोई बातचीत जो सिरे नहीं चढ़ पाई थी। और इस बीच में अमेरिका ने जो है वो पिछले 3 सप्ताह पहले जो है वो हमला कर दिया। 21 दिन कल हो जाएंगे इस युद्ध के। और अब जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के अब जिस तरीके से तैयारी दिखाई दे रही है ईरान की, तो ऐसे में वो स्टेट ऑफ हुर्मुज के नाम पर कम से कम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज और दूसरी तरफ रेड सी के अंदर जहाँ से 6% ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर, और ये 26% कुल मिलाकर के ऑयल पर अब पकड़ है, मजबूत पकड़ है। और उसकी वजह से ट्रंप जो है वो घबराए हुए हैं। और यही स्थिति है कि अब अमेरिका के जो साथी हैं, यानी साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं, वो भी रूस से अब मिन्नतें करने लगे हैं। रूस से वो अब तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। और याद करिए कैसे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इस युद्ध में बदली है। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके बाद में करीब करीब 1 हफ्ते के अंदर ये कह दिया गया था कि भारत अब रूस से तेल खरीद सकता है, 30 दिनों के लिए हम छूट दे रहे हैं। और अब जो है वो घनघोर कट्टर दुश्मन एक तरीके से आप ये कह लीजिए, रूस और साउथ कोरिया वो भी आपस में तेल खरीद रहे हैं। और साउथ कोरिया पर पूरी तरह से आप यूं मान करके चलिए कि अमेरिका का होल्ड है। भारत तो फिर भी अपने आप में इंडिपेंडेंट देश है, गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन आप साउथ कोरिया को भी नहीं रोक पा रहे हैं। और साउथ कोरिया को भी अंदर खाने कहा जा रहा है कि ठीक है, रूस से तेल ले लो और तेल का फ्लो जितना हो सकता है उसको करो, क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर पूरी दुनिया में तेल का फ्लो, ऑयल का फ्लो अगर रुक गया तो फिर उसके बाद में पूरी दुनिया में हाहाकार जो है वो मचने लगेगा और डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई किसी प्रकार का रास्ता बचेगा नहीं। तो ये आप देखिए कि युद्ध के अंदर जिस तरीके से अमेरिका फंसा है, जिस तरीके से युद्ध में लगातार अमेरिका की जो स्थिति बद से बदतर होती चली गई, अब
डोनाल्ड ट्रंप को स्थिति समझ में आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है वो अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि युद्ध कहीं से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि युद्ध खत्म कब कैसे होगा। तो बहरहाल लगातार मेरी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप बताइए कि हमारी कवरेज कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। कहाँ कैसे और कितना सुधार करें वो बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।